हेलो एवरीवन। तो एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर जो रीजनिंग सेक्शन के अंदर कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो मैथ्स के होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 जो कि 23 दिसंबर 2020 को कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी इवनिंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि मैथ्स के सवाल सीधे सीधे पूछे गए हैं। या तो उनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है या तो फिर वो सीधे कंप्लीट मैथ्स के सवाल है रीजनिंग के अंदर पूछे गए। तो देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत भयानक बात हो गई कि रीजनिंग में मैथ्स क्यों पूछा जा रहा है। देखिए, बेसिक जो अर्थमेटिक स्किल्स है वो रीजनिंग के अंदर हमेशा से पूछे जाते हैं एसएससी के सारे एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाना है और रीजनिंग के अंदर। देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है कि फादर के एज और सन के एज का बीच का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है आपके 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। 5:2 आपके रेशियो दिया हुआ है फादर के एज का और सन के एज का, ठीक। और ये बोला जा रहा है कि उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो 160 है, एज के प्रोडक्ट का 160 है, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फादर का एज कितना होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो क्वेश्चन में सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं कि 5x ये हमें मानना होगा फादर का एज और 2x ये मान लिया जाएगा सन का एज, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, हालांकि इतना करने का जरूरत नहीं होता, लेकिन स्टेनो वाले कैंडिडेट्स को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ, इसलिए इस तरह से लेकर के जा रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये आपके फादर का एज हो गया, ये आपके सन का एज हो गया, ठीक। अब उसमें क्या है कि इनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट दिया हुआ है 160, यानी कि 5x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ तो आपका आंसर आएगा 160, यानी कि ये हो गया आपका 10x स्क्वायर्ड और ये हो गया 160। अब ये 0 से 0 कट गया तो x की जो वैल्यू है ये 4 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू, क्योंकि x स्क्वायर 16 है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो x की वैल्यू 4 है। अब अगर फादर का एज निकालना है तो हमने फादर का एज एज्यूम किया था 5x, तो आपको 5 × 4 ये कर देना है, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 20 आपका आंसर है भी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, रेशियो के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस सवाल नहीं आएगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा परसेंटेज का है। परसेंटेज में बोल क्या रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि अगर 40% मार्क्स ऑब्टेन करती है, ठीक है, अगर वो 40% टोटल मार्क्स के ले आती है तो वो पास हो जाएगी, लेकिन वो बेचारी क्या है कि सिर्फ 80 नंबर ला पाई, और 80 नंबर लाने के बाद वो 20 नंबर से पीछे रह गई, यानी 80 में अगर वो 20 नंबर ज़्यादा ले आती तो वो पास कर जाती, पास मार्क्स को ले आती। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि टोटल यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सिंपल से क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वही आपको एक्स मान लेना है। तो इस केस में हम लोग मैक्सिमम मार्क्स को एक्स मान लेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है कि अगर वो बच्ची जो 80 नंबर लाई है, ठीक है, वो स्टूडेंट 80 मार्क्स लाई है, अगर वो 20 नंबर और ले आती, यानी कि 20 इसमें अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो 40% ऑफ एक्स हो जाता, ठीक। 40% ऑफ एक्स, एक्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है, और हमें इसमें से एक्स निकालना है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 40% ऑफ एक्स। अब देखिए, स्टेनो वाले कैंडिडेट्स को घबराना नहीं है, परसेंट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे 100 लाएंगे, ये तो बेसिक हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था। और ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई साइन होता है, तो यहाँ पर एक्स लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा अब आप इस जीरो को जीरो कैंसिल कर दोगे तो एक्स की आपकी जो वैल्यू आएगी वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। और इसको जब आप काटोगे तो ये 250, ये 250 आपका आंसर हो गया। तो बड़ा बेसिक सा सवाल था। अच्छा, ऑलिव बोर्ड की अगर आपको 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग की एमसीक्यू वाली फ्री ई बुक चाहिए, ठीक है, एकदम फ्री है, कोई इसका पैसा नहीं लग रहा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और फिर वहां से आपको ऑलिव बोर्ड की फ्री ई बुक मिल जाएगी 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग एमसीक्यूज की। सेम बुक जो है वो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए भी और क्वांट के लिए भी अवेलेबल है। तो 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीए एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांट एमसीक्यूज, अगर आपको सारे के सारे डाउनलोड करने एकदम फ्री में, कोई रुपया नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के सिंपल से आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन में भी कोई पैसे नहीं लग रहे, और वहां से जाकर के आप ये सारी ई बुक्स, उसके साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ वहां पर बहुत सारी फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप फ्री मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहते हो अपने प्रिपरेशन के लिए तो अभी जाओ और तुरंत रजिस्टर करो, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि वैल्यू दिया हुआ है किसी एक सर्टेन प्रोडक्ट का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका एक जो वैल्यू है वो 20% घट जाता है हर साल, ठीक। हर साल उसका जो वैल्यू है वो 20% घट जाता है, और उसे खरीदा गया था 3 साल पहले, 3 ईयर्स हो उसे खरीदा गया था। तो उस आपसे पूछ रहा है कि अगर उसका प्रेजेंट प्राइस 10,000 रुपए है, ठीक है। ध्यान से आराम आराम से क्वेश्चन को समझेंगे, तोड़ तोड़ के, अभी मैं बस रीड कर दे रहा हूँ। तो फिर अप्रोक्सीमेट अभी उसका जो प्राइस है, यानी कि उसका प्राइस 3 साल पहले कितना था, वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसका शुरुआत में कोई प्राइस रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए उसका प्राइस एक्स रहा था, तो अगले साल उसका प्राइस क्या है, 20% ऑफ एक्स घट जाएगा, ठीक है। एक्स में से 20% ऑफ एक्स घट जाएगा, यानी कि उसका प्राइस क्या बचेगा, 80% ऑफ एक्स बचेगा। तो अगले साल इसका कुछ प्राइस घट करके आएगा, मान लीजिए एक्स डैश आता है, फिर ये एक्स डैश में से
20% को घटाना है तो अगले साल इसका प्राइस क्या आएगा, अगले साल इसका प्राइस आएगा एक्स डैश डैश, और फिर एक बार और इसको एक बार घटाइएगा तो इसका प्राइस आएगा एक्स डैश डैश डैश, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर बदल बदल के 3 बार बदली, और तीसरे बार जब इसका प्राइस घटा तो ये प्राइस जो है वो 10,000 रुपये आया। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो ओरिजिनल एक्स था इसकी क्या वैल्यू थी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मतलब स्टेनो वाले कैंडिडेट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इवन अच्छे अच्छे सीजीएल वालों को भी दिक्कत हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट उन लोगों को नहीं पता होगा तो, लेकिन हम लोग फिर भी इसको सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ इसमें भयानक चीज नहीं है। तो देखिए इसमें दो तरीके लगा सकते हो आप। एक तो आपका है कि आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और उसमें क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 20% है, इसको आप नेगेटिव में लेकर के चल सकते हो। सीजीएल वाले जितने कैंडिडेट्स होंगे सब यही फॉर्मूला लगा करके आराम से बना करके चले जाएंगे, तो आप उससे बना सकते हो। या फिर दूसरा है कि आप हर साल फॉर्मूले को परसेंटेज वाले तरीके को इस्तेमाल करो कि फिर एक्स आया तो ये 80% ऑफ एक्स होगा, ये आपका 80% ऑफ एक्स होगा, फिर ये क्या होगा 80% ऑफ 80% ऑफ एक्स होगा, और फिर ये 80% ऑफ 80% ऑफ 80% ऑफ एक्स होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी तरीका हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट का इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेट, और उसका पावर होता है टी, टी यानी टाइम इन ईयर्स, कितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आप निकाल रहे हो। देख के लग नहीं रहा हो कि ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है, लेकिन ये नेगेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट वाले तरीके से आसानी से बन जाएगा। तो देखिए अमाउंट क्या होता है कि फाइनली आपका जो अमाउंट बना, तो फाइनली हमारा अमाउंट कितना बना 10,000 रुपये बना, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे 10,000। ठीक, प्रिंसिपल यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था यानी कि एक्स, इसको हम लोग पी ही मान करके चलते हैं, इसको यही हम लोग को फाइंड करना है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20 है, नीचे आप लगाओगे 100, और टी यानी कि ये आपका हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर गलती मत करना, ये प्लस नहीं रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस आएगा। ठीक है, नेगेटिव होगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव आपको लेकर के चलना है। तो ये आपका हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू पी इंटू 80/100 यानी कि 8/10 का होल क्यूब। इसको अगर आप फर्दर काटोगे तो ये 4 और ये 5, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका आ जाएगा 10,000 इंटू 5 का क्यूब और डिवाइड आपका हो जाएगा 4 के क्यूब से। ठीक है, तो यहाँ बस बड़ा सा कैलकुलेशन है और यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा कैंसल आउट करने की कोशिश करोगे तो ये आपका आ जाएगा 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125, और ये नीचे आपका एक 4 बच जाएगा। ठीक, अब इस 4 को यहाँ से जब आप कैंसिल करने की कोशिश करोगे ज़बरदस्ती में, तो ये आपका आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4 पॉइंट समथिंग, तो 0.25। ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे तो देखिए यहाँ पर आप कंप्लीटली इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, और इस क्वेश्चन के आपके थे 1 नंबर। तो देखिए इस तरह के सवाल जो है ये छोड़ने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं इसको बना जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट तरीका लिया जाए तो 625 सबसे नज़दीक अगर आप आंसर के पहुंचना चाहते हो तो 31.25 इसको आप 30 मान करके चल लो। ठीक है, 30 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो ये आपको हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7 और 6 3 ज़ा 18, और ये 30 की वजह से 0, तो 18,750 इसके आसपास का कोई आंसर आपका होना चाहिए। तो देखिए 18,750, अब ऑलरेडी हम लोगों को 31.25 माना था, हमने 30 माना है, यानी कि इससे तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो इससे बड़ा वाला आंसर, लेकिन बहुत भी बड़ा नहीं चला जाना, तो इसलिए 19,531 ये आपका आंसर हो जाएगा। श्योर रहने के लिए आप पूरा का कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसा कि बोला 1 मार्क्स के लिए ये उतना वर्थ इट नहीं है कि कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि रीजनिंग के सवालों को हमेशा आखिर के लिए छोड़ना चाहिए। तो ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस था कैलकुलेशन के मामले से। ठीक है, क्योंकि स्टेनो वाले कैंडिडेट्स को कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर आप 625 को 31.25 से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आप फिर से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन था लेंदी, डिफिकल्ट नहीं था। तो इस तरह के सवाल आपके आते हैं। ये थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तरीका लगा, हालांकि सिंपल प्लेन इसको परसेंटेज से भी बनाया जा सकता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये देखिए कंप्लीटली ये मैथ्स का सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको लिया है। काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये क्वेश्चन, और उसके वजह से ये थोड़ा सा हार्ड लगा, इसलिए कि यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड थी और कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, कैलकुलेशन वाली पार्ट की वजह से मैंने इसको पिक किया है। तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि एक पुलिस मैन है जो अपने पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा पुलिस स्टेशन बना लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये पुलिस स्टेशन है, इससे पुलिस मैन निकलता है और 60 मीटर वेस्ट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये भी बना लिए छोटा सा, और ये बेचारा जा रहा है 60 मीटर अपने वेस्ट की तरफ, तो इधर गया ये, और ये आप ध्यान रखेंगे 60 है। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है और 38 मीटर जाता है लेफ्ट टर्न, यानी कि ये इधर जाएगा 38 मीटर, और यहाँ पर एक पहुँचता है वो फ्रूट शॉप के अंदर। ठीक है, ये है उसकी फ्रूट शॉप।
उसके बाद वो वहां से एक राइट टर्न लेता है और फिर से 60 मीटर जाता है, यानी कि उसका राइट लेने का मतलब है यानी हमारा लेफ्ट, तो हमारा लेफ्ट से वो 60 मीटर गया, इस तरफ वो पहुंच गया, ठीक। और वहां से फिर से वो एक राइट टर्न लेता है और 38 मीटर जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर से उसने राइट लिया और 38 मीटर गया, यानी कि ऊपर वाले के लेवल में आ चुका है ये। और फिर वहां पर एक पहुंचता है वो रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, वहां पे है एक रेस्टोरेंट, ठीक। उसके बाद पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस स्टेशन एंड द रेस्टोरेंट वाया द फ्रूट शॉप। देखिए, पुलिस स्टेशन और रेस्टोरेंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पूछ रहा है, लेकिन वो वाया फ्रूट शॉप कहने का कह रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन में लोग सही से क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं और वाया द फ्रूट शॉप ना ध्यान में देते हुए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए, अच्छा यहाँ से 60 और फिर यहाँ से 60, 120 बोलेंगे, 120 तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलती हो गई हमसे, क्वेश्चन गलत है, और छोड़ करके आगे चले जाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला है। पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकालना है, लेकिन फ्रूट शॉप से होते हुए उस पुलिस वाले को आना है, ठीक है, यानी उसे फ्रूट शॉप को एक बार रीच करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको करना क्या है बेसिकली कि आपको पुलिस स्टेशन से फ्रूट शॉप का पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर फ्रूट शॉप से रेस्टोरेंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पुलिस स्टेशन से फ्रूट शॉप, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कुछ इस तरह से आएगा। फिर जब वो फ्रूट शॉप पहुंच गया तो वहां से फिर रेस्टोरेंट जाने के लिए वो ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर से वो इस डॉटेड लाइन की तरफ ऐसे ऐसे चल करके जाएगा। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर आपके दो ट्राइंगल क्रिएट हो गए, ठीक, दो ट्राइंगल क्रिएट हो गए, या फिर आप बोल सकते हो कि एक बड़ा ट्राइंगल भी क्रिएट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपका ए है, तो ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये टेढ़ा वाला, ये भी तो ए होगा। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो देखिए, अगर ये 60 और ये 38 है, इसका थर्ड साइड ए है, तो सेम चीज यहाँ पर देखिए, ये नीचे 60 है तो ये ऊपर भी तो 60 है, और यहाँ पर इस ट्राइंगल का ये साइड 38 है, तो तीसरा वाला साइड जो ए, ये भी तो ए होगा, यानी दोनों ट्राइंगल सेम है, ठीक। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए, यानी आपसे बेसिकली आपको 2a की डिस्टेंस, 2a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और वो भी आपको दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट में, यानी कि ध्यान में रखेंगे हमारा फिक्स आंसर नहीं आने वाला, हमारा कुछ अप्रोक्सीमेट में आएगा, पॉइंट वगैरह में आंसर आएगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को डायरेक्ट आप ले लिए ऑप्शन में, वो नहीं ले सकते, वो काम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर चलिए हम लोग 2a निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये आपका यहाँ पर एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप a निकालने की कोशिश करोगे तो a जो है वो आपको कितना आएगा, a आएगा अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, तो हमें निकालना क्या है, 2a, यानी कि हम लोगों को निकालना है 2 अंडर रूट ऑफ 6 का 60 का करोगे तो 3600 आएगा, और 38 का अगर स्क्वायर निकालोगे तो एक के बाद 3 4 ये हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 और यहाँ पर जब ऐड करोगे तो 4 4 6 4 10 का 0, और ये, तो ये आपके हो गए 5044। तो देखो, अब आपको 5044 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट अगर तेजी से निकालने की कोई ट्रिक जानते हो तो उसको यहाँ पर लगा करके आप निकाल सकते हो, और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करने जा रहा हूँ, तो 2 से आपको कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5044 ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, तो इसके आसपास का कोई नंबर खोजने की कोशिश करते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं, अगर हम लोग देखें 80 का स्क्वायर कितना होता है, तो 80 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, ओके, 60 का भी नहीं होगा, अच्छा 70 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4900, ठीक, 4900 इसके काफ़ी आसपास आ रहा है। तो अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 70 से तो ये 140, यानी कि आंसर जो है वो 140 के आसपास, 140 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, तो ये 142 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये मैं अप्रोक्सीमेशनली आपको अगर परफेक्ट आंसर निकालना है तो 5044 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, कोई ट्रिक वगैरह लगा के, या फिर डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है एग्जाम में आपके टाइम कितना बचा हुआ है। तो ये तरीका आप अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बस यही कुछ सवाल थे जो आते रहते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में, या दूसरे एसएससी के एग्जाम्स में भी रीजनिंग के नाम पर थोड़े से मैथ्स के सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो उसको बेसिक अरिथमेटिक मान करके चलते हैं, बेसिक मैथ्स मान करके चलते हैं, तो उसके नाम पर कुछ सवाल आते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको इसके लिए रेडी रहना होगा। अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चन भी चाहिए तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा, या फिर डिटेल में आपको सोल्यूशन जानना है, डिटेल में तरीके समझने हैं कि किस तरह से जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाता है, जैसे इस तरह का अप्रोक्सीमेशन वाली चीज़ें हैं जो कि आपका टाइम बचा देंगे एग्जाम के अंदर। अगर ये सब जानना चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बताओ। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।